टेक ब्रेकिंग एक कश्मीर की कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की मुनीर आर्मी ने भारत पर कब्जे की साजिश रची। बारूदी सुरंग में धमाका हुआ, कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौके पर ही मौत। भारतीय सेना ने बिछा दी लाशों की चादर। टेक ब्रेकिंग 2 अंतरिक्ष में भारत के सबसे करीबी दोस्त रूस ने चुपके से कर दिया बड़ा धमाका, दुनिया को बिना बताए रच डाली। अनसुनी अंतरिक्ष क्रांति, पश्चिमी देशों में मची खलबली। बिग ब्रेकिंग 3 डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करने पर भड़के भारतीय सांसद, बोले अमेरिका का यह कदम आत्मघाती, ट्रंप की हरकतें भारत के हितों पर सीधा हमला। बिग ब्रेकिंग 4 रूस बच गया ट्रंप की टैक्स की लिस्ट से, पर अब सवाल यह है कि क्या उस पर लगने वाला है कोई बेहद खतरनाक शुल्क। उधर यूक्रेन पर अमेरिका ने लगाए सख्त प्रतिबंध। बिग ब्रेकिंग 5 ईरान के बाद अब पाकिस्तान की बारी। भारत, इजराइल और अमेरिका का नया गठबंधन पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर कर सकता है सीधा हमला, सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप। बिग ब्रेकिंग 6 अमेरिका ने लगाया शुल्क तो कनाडा ने दिया तगड़ा झटका, आर्थिक संबंधों में आया जबरदस्त तूफान, व्यापारिक मोर्चे पर भिड़े पुराने सहयोगी। बिग ब्रेकिंग 7 5 दिन बाद म्यांमार के भूकंप से जिंदा निकले शख्स ने किया बेहद चौंकाने वाला खुलासा, बताया किस तरह मौत को दी मात और खुद को खींच लाया जिंदगी के पास। बिग ब्रेकिंग 8 मोहम्मद यूनुस के 7 सिस्टर लैंड लॉक वाले बयान के बाद अचानक बांग्लादेश ने मारी पलटी, खुद को बचाने के लिए दिया बड़ा बयान, भारत की रणनीति को बताया जिम्मेदार। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। व्हाइट हाउस का राज, रूस पर क्यों मिली रियायत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई टैरिफ नीति में 180 देशों पर भारी शुल्क लगाया, लेकिन रूस को इस लिस्ट से बाहर रखा गया, जबकि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर पहले से ही कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। ट्रंप ने इसे डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ कहा, वहीं यूक्रेन पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर अमेरिका 500% तक का टैरिफ लगाएगा। साथ ही रूस को मिलने वाले आर्थिक समर्थन को रोकने के लिए सेकेंडरी टैरिफ भी लागू किया जाएगा, लेकिन रूस को मिली इस छूट ने विशेषज्ञों को चौंका दिया है। यह ट्रंप की नई नीति रूस के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ा सकती है। नेक्स्ट खबर, कनाडा ने किया अमेरिका को तगड़ा जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दुनिया भर के देशों पर बढ़े हुए टैरिफ का ऐलान किया था तब से तनाव बढ़ गया था। अब कनाडा ने पलटवार करते हुए अमेरिका से आयातित कुछ वाहनों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि यह कदम अनिच्छा से उठाया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस निर्णय से अमेरिका पर ज्यादा असर पड़ेगा और कनाडा पर असर कम होगा। ऑटो उद्योग कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात है और लाखों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। ट्रंप की नीति पूरी दुनिया में हलचल मचा रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ पर भड़के भारतवंशी सांसद, बताया आत्मघाती कदम। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया 26% पारस्परिक टैरिफ। भारतवंशी सांसदों ने कहा यह फैसला है गैर जिम्मेदाराना, आत्मघाती और विनाशकारी। सांसद राजा कृष्णमूर्ति बोले यह नीति कामकाजी परिवारों पर महंगाई का बम फोड़ेगी। ट्रो खन्ना ने कहा ट्रंप बिना रणनीति और सलाह के देश को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। सांसद एमी बेरा ने कहा यह कर में छूट नहीं बल्कि कर वृद्धि है, भारतीय वस्तुएं होंगी महंगी, अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा सालाना $15,000 तक का भार अमेरिका को होगा, वैश्विक अलगाव का खतरा। नेक्स्ट खबर, परमाणु बम पर मंडरा रहा अमेरिका इजरायल का साया, पाकिस्तान का खौफनाक दावा। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने चेताया है कि अमेरिका, भारत और इजरायल मिलकर पाक के परमाणु बम पर हमला करना चाहते हैं। ट्रंप के सत्ता में लौटते ही अफवाहें तेज हो गई हैं कि बगराम एयरबेस से पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर नजर रखी जाएगी। बासित ने कहा पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम अब कोई नहीं रोक सकता, हमारे पास जवाब देने के लिए घातक मिसाइलें और बम है। इजरायल से रिश्ते और बिगड़ सकते हैं, अलर्ट रहना होगा। पाकिस्तान ने बम भारत को ध्यान में रखकर बनाए हैं, लेकिन अब सबकी नजरें इन पर हैं। पाकिस्तान की झूठी बहादुरी का दावा जारी है, पर हकीकत यह है कि उनका परमाणु बटन अब दुनिया की निगरानी में है। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है
तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को 10,000 बेहतरीन लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में ईद पर गोलगप्पे से फूड पॉइजनिंग। बांग्लादेश के अभयनगर में ईद के मेले में गोलगप्पे खाने से 213 लोग बीमार पड़ गए, जिनमें से 14 की हालत गंभीर है। फंगस इन्फेक्शन के कारण हुई फूड पॉइजनिंग से लोगों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत आई। गोलगप्पे बेचने वाला विक्रेता फरार हो गया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को इलाज दिया जा रहा है। गंभीर मरीजों को खुलना मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। यह घटना ईद के दिन हुई, जहां हजारों लोग मेले में पहुंचे थे। नेक्स्ट खबर। एलओसी पर बारूद की दस्तक, मुनीर आर्मी की घुसपैठ पर मचा बवाल। कश्मीर की कृष्णा घाटी में एलओसी पर पाकिस्तान की मुनीर आर्मी ने घुसपैठ की कोशिश की। बारूदी सुरंग में धमाका हुआ, कई पाक सैनिक ढेर हो गए। भारतीय सेना ने संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप ठोका, लेकिन पाकिस्तान ने साधी चुप्पी। कमर चीमा बोले, अब एलओसी पर सन्नाटा नहीं, सनसनी बहेगी। 2021 में हुए सीजफायर के बाद यह पहला बड़ा धमाका है। कश्मीर में हलचल तेज, सीमा पर फौज बढ़ी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बेकाबू। पाकिस्तान की चुप्पी में छिपा है डर और भारत की तैयारियों में दिख रही है दहाड़। सीमा पर उठती बारूद की लपटें बताती हैं, अब तंग गलियों में नहीं, खुले मैदान में होगी भिड़ंत। नेक्स्ट खबर। पुंछ में संदिग्ध प्लेन वाला गुब्बारा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को एक संदिग्ध प्लेन जैसा गुब्बारा मिला, जिस पर पाकिस्तान से जुड़े निशान थे और PIA लिखा था। इसे देखकर ग्रामीणों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को कब्जे में लिया। यह जांच की जा रही है कि यह सिर्फ एक खिलौना था या फिर किसी खुफिया मिशन का हिस्सा। इस तरह के घटनाक्रम से सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट हैं और पिछले कुछ समय से बॉर्डर पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी है। नेक्स्ट खबर। म्यांमार भूकंप में जिंदा बची चमत्कारिक कहानी। म्यांमार में आए भीषण भूकंप ने तबाही मचाई, लेकिन एक व्यक्ति ने अपनी जान बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। टिन माउंग हटवे, जो होटल के मलबे में दबे थे, ने 5 दिन तक खुद का पेशाब पीकर अपनी प्यास बुझाई। बचाव दल के आने से पहले उन्होंने स्कूली दिनों में सीखा सबक याद किया और बिस्तर के नीचे छिप गए। जैसे ही मलबा ढा, उनका शरीर बुरी तरह से गर्म हो गया, लेकिन अंत में वह जिंदा बाहर निकाले गए। इस चमत्कारी बचाव ने सभी को हैरान कर दिया। नेक्स्ट खबर। मोदी और यूनुस की संभावित मुलाकात से राजनीतिक हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस को थाईलैंड में बीमस्टेक सम्मेलन से पहले एक साथ देखा गया। इस मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार को अहम बैठक हो सकती है। यह बैठक बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बड़ी कूटनीतिक बातचीत हो सकती है। इस बैठक में दोनों देशों के रिश्तों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। खासकर बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद भारत की रणनीति पर बातचीत की संभावना जताई जा रही है। इस मुलाकात से दक्षिण एशियाई राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। ढाका ट्रिब्यून ने यूनुस के उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान के हवाले से कहा कि बांग्लादेश ने बैठक का अनुरोध किया है और हमारे पास उम्मीद बनाए रखने के लिए उचित आधार हैं। इससे पहले यूनुस के 7 सिस्टर्स वाले बयान पर रिएक्ट करते हुए खलीलुर रहमान ने कहा कि बयान की गलत तरीके से लिया गया। उन्होंने कहा, यूनुस ने अच्छी नीयत के साथ बयान दिया। अगर लोग इसे अलग तरह से समझते हैं तो हम इसे रोक नहीं सकते। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में एक भारतीय युवक की काली करतूत ने सबको हिलाकर रख दिया। 31 साल का साई कुमार कुर्रेमुला, जो ओक्लाहोमा में रहता था, सोशल मीडिया ऐप से मासूम बच्चों को अपने जाल में फंसाता था। 13 से 15 साल का लड़का बनकर वह नाबालिगों का विश्वास जीतता, फिर उनकी जिंदगी नर्क बना देता। धमकियां देकर परिवार को गोली मारने की बात कहकर वह 19 बच्चों का यौन शोषण करता रहा। कोर्ट ने उसे 35 साल की सजा सुनाई। यह शैतान अब सलाखों के पीछे अपनी सजा काटेगा। नेक्स्ट खबर। रूस का अंतरिक्ष में रहस्यमय मिशन। रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच अंतरिक्ष में 3 रहस्यमय वस्तुएं भेजी हैं, जिससे खुफिया सैन्य मिशन की अटकलें तेज हो गई हैं। यह रूस का पहला अंतरिक्ष मिशन था जिसे रक्षा मंत्रालय के हित में संचालित किया गया बताया गया है। इन उपग्रहों ने मार्च में प्रोक्सिमिटी ऑपरेशंस किए और 18 मार्च को एक नया ऑब्जेक्ट अलग हुआ। रूस ने इस मिशन पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। खगोलविदों ने इसे सैन्य मिशन मानते हुए एंटी सैटेलाइट तकनीक का परीक्षण बताया है। रूस की यह खुफिया गतिविधि पूरी दुनिया में हलचल मचा रही है। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप का लेसोथो पर टैरिफ हमला।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ग्रेट अमेरिका नीति के तहत दुनिया भर के 100 से अधिक देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया, जिसमें भारत पर 26%, चीन पर 34%, बांग्लादेश पर 37% और कंबोडिया पर 49% टैरिफ लगाया गया। लेकिन इस बार ट्रंप ने अफ्रीकी देश लेसोथो पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगा दिया, जो अमेरिका के लिए हीरे और वस्त्रों का प्रमुख निर्यातक है। लेसोथो की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। 2022 में उसने अमेरिका को लगभग $260 मिलियन का निर्यात किया था, जबकि अमेरिका से इसका आयात मात्र $8 मिलियन था। ट्रंप के इस कदम से लेसोथो की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका लगेगा और वहां की नौकरियों पर भी गहरा असर होगा। यह टैरिफ हमला दुनिया को चौंकाते हुए एक नया आर्थिक भूचाल ला सकता है, जिसके परिणाम वैश्विक व्यापार पर दूरगामी प्रभाव डालेंगे। नेक्स्ट खबर। थाईलैंड में सत्ता की साजिश, एक बाप का तख्ता पलट, बेटी बनी प्रधानमंत्री। साल 2004 में थाईलैंड में एक मुस्लिम विरोधी ऑपरेशन में 78 लोगों की दम घुटने से मौत हुई थी। प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा ने देश की एकता के नाम पर सख्ती दिखाई थी, मुस्लिमों के अलग देश की मांग को सख्ती से कुचला। इसे पड़ोसी मुस्लिम बहुल देश मलेशिया का छिपा समर्थन मिल रहा था। यही वजह रही कि 2 बार तख्तापलट झेलने के बावजूद वे राजनीति में अमर बने रहे। चीन से सियाम आए उनके परदादा ने रेशम व्यापार शुरू किया। वही परिवार आज थाईलैंड का सबसे ताकतवर राजवंश बन गया है। पुलिस अफसर से प्रधानमंत्री बनने तक की थाकसिन की कहानी रोमांचक रही। दुबई में 15 साल निर्वासन में रहे, बहन यिंगलक को प्रधानमंत्री बनाया, अब बेटी पाइतोंगतान को भी गद्दी दिला दी। विरोधी भी उन्हें असली फाइटर कहते हैं। थाईलैंड में अब भी उनका नाम सत्ता का दूसरा नाम है। नेक्स्ट खबर। इजरायली पीएम नेतन्याहू घिरे घोटाले में कतर से रिश्वत लेने का आरोप इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर लगा है। बड़ा आरोप 2 सलाहकारों के साथ मिलकर कतर की छवि सुधारने के लिए चलवाया जनसंपर्क अभियान। पैसे लिए अमेरिकी लॉबिस्ट से दोनों सहयोगी गिरफ्तार। नेतन्याहू से पुलिस ने की पूछताछ, विदेशी एजेंट से संपर्क, मनी लॉन्ड्रिंग, विश्वासघात और धोखाधड़ी की जांच जारी। अगर आरोप साबित होते हैं तो पीएम कार्यालय के दुरुपयोग का बन सकता है केस। इजरायली मीडिया और न्यायपालिका में मचा हड़कंप, कतर समर्थक खबरें फैलाने के भी लगाए गए आरोप। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का टैरिफ बम, दुनिया भर की मीडिया में मचा कोहराम। ट्रंप बोले यह मुक्ति दिवस है, अब अमेरिका देगा खुद को प्राथमिकता। बीबीसी से लेकर द गार्जियन और एनवाईटी तक हर मीडिया संस्थान में इस ऐलान की गूंज। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा ग्लोबलाइजेशन के युग पर गिरा पर्दा। रॉयटर्स ने बताया वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी असर। गार्जियन ने इसे टैरिफ की दीवार करार दिया। दुनिया दहशत में है और ट्रंप मुस्कुरा रहे हैं। नेक्स्ट खबर। गाजा में नया सुरक्षा गलियारा बनाएगा इसराइल, नेतन्याहू की बड़ी घोषणा। गाजा पर हमला जारी है और इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि इसराइल गाजा में एक नया सुरक्षा गलियारा बनाएगा। इसे मोरा कॉरिडोर नाम दिया गया है, जो राफा और खान यूनिस के बीच बनेगा। नेतन्याहू बोले यह गलियारा शांति और सुरक्षा की गारंटी बनेगा। उधर नेतन्याहू हंगरी पहुंचे, जहां उन पर इंटरनेशनल कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है, लेकिन हंगरी सरकार ने वारंट को नजरअंदाज कर दिया है। नेतन्याहू बोले गाजा के हमलावरों से निपटना अब प्राथमिकता है। नेक्स्ट खबर। ईरान पर परमाणु बम का साया, ट्रंप की धमकी से थर्राया पूरा पश्चिम एशिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फारस की खाड़ी में 2 परमाणु एयरक्राफ्ट का पीएससी कैरियर और 1/3 B-2 बम वर्षक तैनात कर दिए हैं। इजरायल की सेना भी हमले को तैयार है। वहीं ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाकर अमेरिका को दी खुली धमकी। डिएगो गार्सिया पर हमले की चेतावनी दे दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर युद्ध छिड़ा तो वह सीधे परमाणु युद्ध में बदल सकता है। भारत के लिए चाबहार पोर्ट, तेल आपूर्ति और विदेश नीति पर खतरे के बादल हैं। ईरान अब 6 से ज्यादा परमाणु बम बनाने की स्थिति में है। ट्रंप का अगला कदम जापान वाला हो सकता है और भारत इस भयानक युद्ध के बीच फंसी दुनिया की सबसे बड़ी चिंता। नेक्स्ट खबर। भारत को चुनकर बना बांग्लादेश का रचयिता, जिन्ना का ऑफर ठुकरा कर इतिहास रच गए सैम बहादुर। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ नाम ही काफी है। एक ऐसा बहादुर जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। 1971 की जंग में भारत की ऐतिहासिक जीत के पीछे खड़ा था एक पारसी योद्धा, जिसे जिन्ना ने खुद पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर दिया था। मगर मानेकशॉ ने कहा, नहीं जनाब, मैं भारत का हूं और भारत के लिए ही लड़ूंगा। अगर मानेकशॉ पाकिस्तान चला जाता तो आज बांग्लादेश शायद नक्शे पर न होता।
उन्होंने 40 साल से ज्यादा का सैन्य जीवन जिया, 5 जंग लड़ी और भारत को वह ताकतवर फौज दी जो दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आज भी सेना उन्हें सैम बहादुर कहकर श्रद्धा से सलाम करती है। नेक्स्ट खबर, भारत पर व्हाइट हाउस का वार, बोले सर्टिफिकेट के बहाने रोकते हैं अमेरिकी प्रोडक्ट। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अब व्हाइट हाउस ने भारत पर बड़ा आरोप ठोक दिया है। कहा भारत टेलीकॉम, केमिकल और मेडिकल प्रोडक्ट्स पर अनोखी सर्टिफिकेट मांगता है जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है। आरोप यह भी कि भारत राउटर पर 20%, कारों पर 70% और चावल पर 80% टैरिफ ठोक देता है, जबकि अमेरिका सेब पर 0, कारों पर 2.5 और चावल पर 2.7% शुल्क लगाता है। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। बोले अमेरिका का फायदा लूट रहे हैं दूसरे देश, अब सबका हिसाब होगा। नेक्स्ट खबर, हूती मिसाइलों से भारत को उड़ाने का ख्वाब देख रहा पाकिस्तान, जिन्ना के देश ने फिर उगला जहर। पाकिस्तानी नेता फैसल रजा आबिदी ने दावा किया कि यमन के हूती विद्रोही भारत पर मिसाइलें बरसाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत तक हूती मिसाइलें अब भी पहुंच से बाहर हैं। समद 3 ड्रोन और तूफान मिसाइल की रेंज भले 2500 किलोमीटर तक हो, लेकिन भारत उनसे 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। लेकिन अगर भविष्य में ये मिसाइलें बढ़ी भी तो भारत की S-400 रक्षा प्रणाली और वायुसेना उन्हें अरब सागर में ही राह बना देगी। पाकिस्तान का सपना टूटेगा। भारत की सुरक्षा पंक्ति चट्टान की तरह अडिग है। हर दुश्मन को जवाब मिलेगा और हर साजिश को मुंहतोड़ करारा थप्पड़ पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, गिबली ट्रेंड पर साइबर अलर्ट। AI तकनीक से स्टूडियो गिबली शैली में तस्वीरें बदलने का ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन UAE में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है। इस ट्रेंड से बायोमेट्रिक डेटा चोरी और प्राइवेसी उल्लंघन का खतरा बढ़ सकता है। अपलोड की गई तस्वीरों में लोकेशन और डिवाइस डिटेल्स भी हो सकते हैं, जिससे डेटा लीक होने का जोखिम है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन तस्वीरों का गलत इस्तेमाल डिजिटल धोखाधड़ी और सुरक्षा जोखिमों के लिए किया जा सकता है। यूजर्स को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नेक्स्ट खबर, जंजीरा का जलता सच, पाकिस्तानी दरिंदगी की सबसे डरावनी रात। 3 अप्रैल 1971 वो रात जब इंसानियत कब्रों में छिप गई थी और राक्षसी वर्दियों ने बांग्लादेश के जंजीरा में नरसंहार की हदें पार कर दी थीं। पाकिस्तानी सेना ने हिंदू इलाकों को घेर कर ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया, मासूमों को गोलियों से भून डाला। 5000 से ज्यादा लोग एक रात में मार दिए गए। घरों से निकलती लाशें, कब्रिस्तान में छिपे बच्चे और माओं की मिट्टी में लिपटी साड़ियां, ये तस्वीरें आज भी कांपती हैं। यह बर्बरता नस्लीय नफरत का जहर थी, जिसकी तुलना रवांडा और वियतनाम जैसे नरसंहारों से की जाती है। पाकिस्तानी सेना की इस दरिंदगी को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा और जंजीरा हर साल चीखकर यही कहेगा, मत भूलना ये कत्लेआम। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ प्लान पर बवाल, खुद की पार्टी ने दिया धोखा। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही भारत समेत कई देशों पर जवाबी टैरिफ का ऐलान किया, उसी पल उनकी कुर्सी हिलने लगी। खुद रिपब्लिकन पार्टी के 4 सीनियर सांसदों ने डेमोक्रेट्स का साथ पकड़ लिया। कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने पर सीनेट में बवाल मच गया। 55 के मुकाबले 48 वोटों से ट्रंप की आपातकालीन घोषणा को खत्म करने का प्रस्ताव पास हो गया। सीनेटर मुर्कोवस्की ने खुलकर कहा कि ये टैरिफ अलास्का की जनता के लिए मुसीबत है। ट्रंप के फैसले को बताया आत्मघाती, अमेरिका और कनाडा को बताया दोस्त। कहा व्यापार युद्ध नहीं, फेंटेनाइल पर ठोस रणनीति चाहिए। नेक्स्ट खबर, भारत पर हमला करना चाहता था नेपाल, चीन से मांगी थी मदद, बनना चाहता था दिल्ली का बादशाह। सुनकर झटका लगेगा, लेकिन नेपाल ने सच में भारत पर हमला करने की साजिश रची थी। नेपाल के राजा राजेंद्र विक्रम शाह ने अंग्रेजों से हारने के बाद बदला लेने का प्लान बनाया। चीन को खत लिखा और कहा कि अगर तुम हमारी थोड़ी सी सैन्य और आर्थिक मदद कर दो तो हम अंग्रेजों को भारत में उलझा देंगे, फिर तुम कोलकाता या दिल्ली तक कब्जा कर सकते हो। लेकिन चीन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। बाद में अफीम युद्ध में अंग्रेजों ने चीन को रौंद डाला। चीनी रणनीतिकारों ने माना कि अगर नेपाल को समर्थन दे देते तो इतिहास कुछ और होता। इस प्लान में नेपाल की चालाकी थी, चीन की चूक थी और भारत को केंद्र बना देने वाला एक गुप्त युद्ध प्रस्ताव था जिसे इतिहास में कभी उजागर नहीं किया गया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में कुदरत का कहर, तूफान ने ली एक जान, लाखों घर अंधेरे में डूबे। दक्षिण और मध्य पश्चिम अमेरिका के इलाकों में बर्फीले तूफान ने तबाही मचा दी है। अरकानसास, इलिनॉइस, इंडियाना और मिसिसिपी में पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे धराशायी हो गए, घरों की छतें उड़ गईं।
एक युवक की जान चली गई। 42 लाख से अधिक लोग खतरे में बताए जा रहे हैं। तूफान से इंडियाना में गोदाम गिरा, कारें पलटी, मिसौरी और केंटकी में आपातकाल घोषित हुआ। मौसम विभाग ने चेताया है कि आने वाले 4 दिन भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह ठप हो सकता है। नेक्स्ट खबर, तुर्की सरकार से टकराई मेटा, भारी जुर्माना झेलने को तैयार। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा ने तुर्की सरकार के कंटेंट ब्लॉक करने के आदेश को मानने से किया इनकार। फेसबुक और इंस्टाग्राम से सरकार विरोधी पोस्ट नहीं हटाने पर मेटा पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया गया। इस्तांबुल की मेयर की गिरफ्तारी के बाद तुर्की में सोशल मीडिया पर बवाल मचा। सरकार ने एक्स और मेटा की सेवाएं की ब्लॉक। मेटा ने कहा यह पोस्ट जनता के हक में है, अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई ताला नहीं लगेगा। एक्स ने भी जताई नाराजगी, बोला सरकार का रवैया अलार्मिंग है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा खुलासा, एलन मस्क की सरकार से छुट्टी तय। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की सरकारी भूमिका से विदाई की तैयारी का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के अनुसार मस्क अब डोज से बाहर होंगे और अपने बिजनेस में लौटेंगे। टेस्ला के शेयर उछल गए हैं। ट्रंप ने कहा मस्क कमाल के हैं, पर अब उन्हें बड़ी कंपनी संभालनी है। मई के अंत तक मस्क का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। फेडरल खर्च में $1 ट्रिलियन की कटौती का वादा कर चुके मस्क अब वापस अपने साम्राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका की सरकार से एलन की विदाई अब तय मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ बम से कांपे भारतीय उद्योग, मगर सरकार बोली शांति रखो। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत में मचा हड़कंप। ऑटो पार्ट्स से लेकर झींगा और स्टील तक सबको लगा झटका। केवल दवा क्षेत्र को मिली राहत। भारत ने चुना संतुलित रुख, जवाबी टैरिफ से किया इनकार, कहा बातचीत से सुलझाएंगे मसला। वाणिज्य मंत्रालय ने शुरू किया असर का मूल्यांकन। शेयर बाजार भी डगमगाया। बीएसई सेंसेक्स गिरा 806 अंक। विशेषज्ञ बोले भारत को चीन, बांग्लादेश, वियतनाम पर मिल सकती है बढ़त। अब निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के व्यापार समझौते पर टिक गई हैं। नेक्स्ट खबर, नित्यानंद का नया फर्जीवाड़ा। भगोड़ा नित्यानंद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उनका नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में 1000 साल के लिए जमीन हड़पने की कोशिश की। कैलासा के प्रतिनिधियों ने खुद को पर्यावरण संरक्षक बताकर स्थानीय जनजातियों से झूठा करार किया। जब कागजात की जांच की गई तो सामने आया कि लीज सिर्फ 25 साल की नहीं 1000 साल की थी। बोलीविया सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी अवैध समझौतों को रद्द कर दिया है। नित्यानंद के इस घोटाले ने एक बार फिर उनकी असलियत को उजागर कर दिया है। नेक्स्ट खबर, चीन पर ट्रंप का चौंकाने वाला प्रहार। बीजिंग बोला अब होगा करारा जवाब। अमेरिका ने चीन के $438 अरब के आयात पर 34% टैरिफ ठोक दिया है। ट्रंप बोले चीन ने वर्षों से अमेरिका को लूटा है, अब दिखेगा टफ लव। बीजिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर है। चीन ने जवाबी कार्रवाई और WTO में कानूनी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। 10 अमेरिकी कंपनियों को अविश्वसनीय घोषित कर दिया गया है। टैरिफ बम से दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक रिश्ते में दरार गहराती जा रही है। व्यापार युद्ध अब बन गया है असली वैश्विक महायुद्ध। नेक्स्ट खबर, टेस्ला की रफ्तार पर ब्रेक, एलन मस्क की बादशाही। डगमगाई टेस्ला की बिक्री में 13% की गिरावट ने मचा दी सनसनी। पहली तिमाही में 3,36,000 कारों की डिलीवरी से निवेशक भी हुए निराश। एलन मस्क की राजनीतिक बयानबाजी बनी कंपनी की सबसे बड़ी कमजोरी। अमेरिका, चीन, यूरोप में विरोध प्रदर्शन तेज। BYD की 5 मिनट चार्जिंग बैटरी ने बिगाड़ा खेल। टेस्ला के मॉडल Y और 3 पर सालों से नहीं हुआ अपडेट। शेयर कीमत में आई 50% की गिरावट। मस्क ने खुद माना छवि से हो रहा नुकसान। अब सवाल ये नहीं कि टेस्ला गिरेगी, सवाल यह है कितनी तेजी से गिरेगी। नेक्स्ट खबर, टैरिफ शब्द का रोचक इतिहास। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से रेसिप्रोकल टैक्स यानी पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की, तब से एक शब्द टैरिफ चर्चा का विषय बन गया है। यह शब्द अरबी भाषा से आया है और इसका मतलब है जानकारी या सूचना। पहले इसका इस्तेमाल टेबल या चार्ट के संदर्भ में होता था। धीरे धीरे इसका मतलब बदलते हुए आज यह आयात निर्यात पर लगने वाले शुल्क को दर्शाता है। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह शब्द अब दुनिया भर में गूंज रहा है और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं
तो इस वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।